कि किस कलर से हम लिख रहे हैं? ग्रीन सर, ग्रीन। ग्रीन सर। यस सर, ग्रीन कलर से देख रहा हूँ। चलो ठीक है। हिंदी वाला चलिए शुरू करते हैं। सबका ऑडियो म्यूट रहना चाहिए। कोई क्वेरी होगा तो ऑडियो अनम्यूट करके बोल सकते हैं। और अगर आप लोग जैसे कुछ क्वेश्चन लिखना होगा तो आप लोग हैंड रेज कीजिएगा और क्वेश्चन फिर पूछ सकते हैं, ठीक है? क्योंकि आप लोग को भी अभी मालूम चला होगा किसी ने नाम अपना लिखा है तो स्क्रीन पे उसका नाम आ गया है, तो ये सब सेटिंग किया हुआ है ना? तो लिखने का काम हम पे छोड़ा जाए सिर्फ। चलिए चंदन, आपको लिंक भेज दे रहा हूँ। उनको भेजना है, मीडियम में लिंक केवल भेज दीजिए ना। भेजा सर, भेजा नहीं दिखा, भेज दिया नहीं तो सर से नहीं हो पा रहा है, तो दूसरा भी भेज दे रहे हैं हम अपने वाले से, आईडी से भेज रहे हैं। सारे वाला सब क्लास है जी, इसका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। हाँ आपको भेज दिए, उसको शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू किया जाए। सर आपको भेजे, आपको क्लिक करिए, चालू हो जाएगा। अरे लिंक नहीं आ रहा है, लिंक नहीं आ रहा है, पूरा तो भेज दिया आपको। हाँ कोई लिंक नहीं है, है तो ये तो है। चलिए देखा जाए। जी जी भेज दिए, भेजवा दिए। चलो शुरू करते हैं, ठीक है? यस देखो ट्री चल रहा था अभी, ठीक है? ट्री में बताए थे बताओ इस ट्री में रूट कौन है? ए सर, ए लेफ्ट चाइल्ड कौन है? बी बी। राइट चाइल्ड? डी डी सर हम जो भेजे हैं आपको व्हाट्सएप भेजे हैं, व्हाट्सएप आपको भेजे हैं, तो उस व्हाट्सएप में आप खोलिए और वहां पे एक लिंक है, कल उसको टच कर दीजिए, आप ज्वाइन हो जाएंगे। ए का लेफ्ट चाइल्ड बी, ए का राइट चाइल्ड डी, बी का लेफ्ट चाइल्ड एफ, राइट चाइल्ड नहीं सर, राइट बी का लेफ्ट चाइल्ड कौन है? एफ, बी का लेफ्ट साइड ई और राइट साइड एफ। राइट चाइल्ड एफ। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि लीफ नोड कौन है? ई एफ डी। ई एफ कौन सा लीफ नोड है? यस सर, ई एफ डी।
कौन कौन सा लीफ नोड है? वो वाला में ज्यादा मजा आता बोलो, है। बोल बोल के आगे पढ़ेंगे। क्या सर? EFD है सर। कौन कौन सा लीफ नोड है? EFD, EFD, EFD। नन लीफ नोड कौन कौन है? AB, AB, नहीं हो पाएगा आंसर। नन लीफ नोड व्हाट्सएप भेजे हैं सर, व्हाट्सएप। हाँ, जो ब्लू ब्लू कलर का है ना, ज्वाइन जूम मीटिंग लिखा हुआ है। एक बात बताइए, मैं आपसे टोटल नंबर ऑफ नोड की बात कर रहा हूं, इसमें टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितना है? 5, कौन कौन? ABCDEF, ABEFD। yes sir, बताइए, जो लीफ नोड ई है उसका फादर कौन है? B, B, अच्छा, बी है। और लीफ नोड जो डी है उसका फादर कौन है? A, A, ठीक है, इतना तो टर्म्स हम लोग पिछले क्लास में फेमिलियर हुए थे, है कि नहीं? yes sir, अब मैं अभी Yes, sir. चर्चा करने जा रहा हूं सिबलिंग। ये सिबलिंग होता क्या है? तो ध्यान दीजिए, अगर दो नोड ऐसा जिसका पेरेंट क्या हो, सेम हो, जितने सारे नोड को सिबलिंग कह सकते हैं। कब? जब सारे का पेरेंट कितना होगा? एक, एक होगा। तो बताओ, ई और एफ आपस में सिबलिंग है? yes yes sir, sir, Yes क्यों? sir, and same B। बताओ, ई और एफ सिबलिंग क्यों है? same father है जी। क्योंकि उनका पेरेंट्स एक है। जब सिस्टम देखो, सिस्टम पर बिलिंग वाला सॉफ्टवेयर करवाना है, ये लाइन डालने पर कुछ ठीक करना है, थोड़ी मार रहे हैं क्या? आवाज आ रहा है बाबू? yes sir, चलो ठीक है। देखो, सिबलिंग के बारे में बता रहे थे। दो नोड को सिबलिंग कह सकते हैं कब? जब दोनों का पेरेंट क्या हो, सेम हो। सिबलिंग का अगर हिंदी की बात करें तो सिबलिंग का मतलब होता है सहोदर। हिंदी में क्या होता है? सहोदर। ठीक है, यानी भाई बहन कह सकते हो, भाई भाई कह सकते हो। क्लियर है? yes sir, तो हमारे ई और एफ को सिबलिंग क्यों बोले? क्योंकि ई और एफ का पेरेंट कौन है? B, बी। बिल्कुल, जो समझ रहे हैं वो रिप्लाई करेंगे।
ऑडियो अनम्यूट करके। क्या आप लोग को और इसमें सिबलिंग दिख रहा है क्या? Yes, sir. B Yes, or sir. D. B और D, B और D क्यों? Father same. क्योंकि Parents उनका से पेरेंट्स same. A है। बी और डी का दोनों का पेरेंट जो है सेम है, A ए, है। है ना? अब नेक्स्ट बात करते हैं इसमें लेबल का कंसेप्ट करते हैं। नहीं हुआ सर। लेबल के बाद देखो बाबू, आज वाला क्लास सस्पेंड करवा दें सर, कल हम फिर से उनको कर देंगे। 15 से 20 मिनट बचा, बच्चे को मिल नहीं पाएगा। सर नहीं हो रहा है तो छोड़ दीजिए, फिर कल देखते हैं सर। बीसीए करवा देंगे, बोलिए ना बीसीए हम करवा देंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लेबल की बात करें। अगला पॉइंट क्या है बाबू? Level. लेबल। लेबल जो होता है जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? जनरेशन को। जनरेशन को। देखो जैसा कि मैंने बताया था आप लोग को कि हमारा जनरेशन कुछ और है और हमारे पेरेंट का जनरेशन कुछ और है और हमारे ग्रैंड पेरेंट का जनरेशन कुछ और है कि नहीं? एक बात बताओ, अगर एक फैमिली ट्री बनाते हैं, फैमिली ट्री समझते हो? Yes. यस सर। यस सर। अब बताओ फैमिली ट्री जब बनाओगे तो तुम अपने घर में सबसे ऊपर दादाजी को रखोगे कि पापा को रखोगे? दादाजी को। दादाजी को रखोगे, ठीक है। यस सर। तो दादाजी फैमिली ट्री में सबसे ऊपर होते हैं, तो उनका जनरेशन सबसे ऊपर होगा कि नीचे होगा? ऊपर. सबसे ऊपर होगा। सबसे ऊपर। क्यों? क्योंकि टॉप मोस्ट जनरेशन किसका होता है? दादाजी, सबसे ऊपर में। यहां भी जनरेशन का कंसेप्ट है। एक बात बताओ, तुम्हारा और तुम्हारे पेरेंट का जनरेशन सेम हो सकता है क्या? No, sir. नहीं सर। जनरेशन का डिसीजन कैसे होता है? देखो जनरेशन गैप वर्ड सुने होंगे। खान पान की अगर बात करें, पहनावा की बात करें, जैसे जैसे जनरेशन बढ़ता है उसके अनुसार वो सारा चीज क्या होता है? चेंज होता है। पापा तुम्हारे जींस नहीं पहनते होंगे लेकिन तुम लोग जींस पहनते हो, दादाजी धोती पहनते हैं, सबका एक अलग जनरेशन होता है। यहाँ जनरेशन का मतलब लेवल है। देखिए लेवल का मतलब मैं दिखा रहा हूं। रूट का नाम क्या है यहाँ? A. ए सर। बी। सबसे टॉप में कौन है? ए। ए। टॉप में कौन रहता है? Father. मतलब दादाजी। parent root, sir. टॉप मोस्ट एलिमेंट कौन रहता है? Root. रूट। रूट। तो रूट को कहा जाता है लेबल जीरो। रूट सबसे पहले नंबर पे आता है, लेकिन पहला नंबर जो दिया जाता है यहाँ किससे दिया जाता है? जीरो Zero. से, ठीक है। उसके बाद एक लेबल, एक जनरेशन किसका किसका है? बी और डी का। देख लो मैं सारा लिख रहा हूं। उसका लेबल क्या होगा? रूट से एक ज्यादा, कितना? लेवल 1। लेबल 1। एक और उसके बॉटम में लेबल है, Yes, sir. यस सर। किसका किसका? PF. ई और एफ। ई और एफ का। E और F का, एक ही जनरेशन में। इसको लेबल हम लोग क्या बोलेंगे? 2. 2। 2। मैं अब फ्रेश एक डायग्राम बनाता हूं और आप लोग को दिखाता हूं और आप लोग उसमें बोलिएगा किसका कौन सा लेबल होगा, ठीक है। यस सर।
बताओ इसमें एज का लेवल नंबर क्या है? 3 टू सर 4 यही है सर। 3 H का 3 सर H का 4 एच का 4 हो जाएगा। एच का 3 होगा सर, एच का 3 होगा। सॉरी क्यों? 3 होगा क्योंकि ये तो 0 क्यों? होगा। 1 2 है 3 सर। 0 1 2 3 हाँ 3 सर। क्यों क्यों क्यों? 0 1 2 3 क्योंकि सर ए का क्योंकि 0 यहाँ है, रूट बी पे और कौन सी है? का 1। ए यहाँ रूट पे कौन लेवल है? 0 है सर, लेवल 0। रूट पे रूट नोड का नाम क्या है भाई? लेवल ए क्या सर है ए यहाँ ए रूट ए है? तो देख लीजिए, इसको जनरेशन बना रहा है क्या? इसको दे दें लेवल लेवल 0 0 सर। 0। BC हाँ। 1 कितना होगा? 1 1। FDE का क्या होगा? 2 2 2 2 GH3 2 ना? yes sir। और बताओ जी और एच का 3 3 लेवल क्लियर है? यस सर। बताओ इसमें टोटल नंबर ऑफ लीफ नोड कितना है? लीफ नोड किसको बोलते हैं? 3 सर जी और एच और डी। GHD लीफ नोड बोलते किसको है पहले ये बताओ ना। जिसका कोई चाइल्ड जिसका नहीं हो। कोई चाइल्ड ना हो। जिसका सबसे तो इसमें हाउ मेनी लीफ नोड्स आर अवेलेबल इन दिस ट्री? 3 3 एंड लीफ नोड को और क्या बोलते हैं? टर्मिनल अच्छा, टर्मिनल नोड बोलते हैं। ठीक है, नन लीफ नोड कौन कौन सा है? FBACE लीफ नोड के छोड़ के जितने सारे हैं वो सारे टर्मिनल नन लीफ नोड है ना? यस सर नन लीफ नोड का कुछ और नाम? नन लीफ नोड का कुछ और नाम है? बोलिए। इंटरनल नोड इंटरनल नोड, ठीक है। तो फिर एक्सटर्नल नोड उसको क्यों नहीं बोले थे? लिफ नोड को, और लिफ नोड का 3 नाम है। लिफ नोड बोल सकते हैं, एक्सटर्नल नोड बोल सकते हैं, आप टर्मिनल नोड बोल सकते हैं। चलिए, लेवल क्लियर हुआ? यस सर अगले पॉइंट पे आए। यस सर बात करते हैं डिग्री का। किसका? डिग्री का। देखो, मैं एक ट्री ड्रॉ कर रहा हूं। काफी सिंपल ट्री है। अब एक बात बताइए, मैं टॉपिक चर्चा कर रहा हूं क्या? डिग्री। किसी नोड से टोटल कितना नोड कनेक्टेड है? किसी नोड से टोटल कितना नोड कनेक्टेड है, वही क्या होता है? डिग्री होता है। डिग्री क्या होता है? कोई एक नोड से
जितना नोड कनेक्टेड होगा या उससे जितना एज कनेक्टेड होगा, एज किसको बोलते हैं, जो दो नोड के बीच का जो लाइन होता है, पाथ होता है, उसी को एज बोलते हैं। Yes, sir. तो एक नोड से जितना एज कनेक्टेड होगा उसी को क्या बोला जाता है, डिग्री। पर ये डिग्री जो मैं बोल रहा हूं ये नॉर्मल ट्री के लिए बोल रहा हूं। आगे आप टॉपिक मिलेगा टाइप्स ऑफ ट्री। एक नॉर्मल ट्री और एक बाइनरी ट्री में डिग्री का डिफरेंस हो जाता है। बाइनरी ट्री के अनुसार डिग्री का अलग वैल्यू आता है और जो नॉर्मल ट्री उसका डिग्री का वैल्यू अलग आता है। नॉर्मल ट्री के बारे में मैंने बताया था, कैसे डिसाइड करोगे कि ये बाइनरी ट्री है, कोई ट्री जो है बाइनरी ट्री है या नॉर्मल ट्री है, मालूम है आप जिसका लोग को? दो चाइल्ड हो, याद है? जिसका तो जिसमें दो या दो दो से child कम हो। चाइल्ड हो वो बाइनरी ट्री होता है। मैक्सिमम 2 चाइल्ड हो हर एक नोड का तो वो बाइनरी ट्री है। लेकिन Yes, आप किसी नोड में मल्टीपल 2 से ज्यादा चाइल्ड अगर निकाल देते हो तो उसको बाइनरी ट्री कह पाएंगे? No, sir. नहीं सर। नहीं। तो उस वाले ट्री को हम लोग नॉर्मल एज ए ट्री बोल देते हैं। वो ट्री में प्रॉपर्टी जो डिग्री का जाएगा वो डिफरेंट हो जाता है और बाइनरी ट्री में जो डिग्री का प्रॉपर्टी होता है वो क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। अब बताओ मैंने जो डायग्राम लिया है वो बाइनरी ट्री है या नॉर्मल ट्री है? Binary. बाइनरी ट्री है सर। बाइनरी ट्री है। तो अगर इसके अनुसार से तुम डिग्री लोगे तो तुमको सिर्फ चाइल्ड देखना होगा। क्या देखना होगा? चाइल्ड। किसी नोड का कितना चाइल्ड है, हाउ मेनी चाइल्ड्स आर अवेलेबल फॉर ए पर्टिकुलर नोड। अब बताइए, डी लीफ नोड है कि नन लीफ नोड है? Leaf node. लीफ लीफ नोड नोड है। है। लीफ नोड का डेफिनेशन ही जानते होंगे आप लोग का, नोड विच हैज नो चाइल्ड, एक ऐसा नोड जिसका कोई चाइल्ड ना हो। अब बताओ जब चाइल्ड नहीं है तो डिग्री इसका क्या, 0 की 1? 0। 0। तो सीधा यहां भर दो कि डिग्री इसका क्या है, 0 है। अच्छा, ई का भी क्या हो जाएगा, 0। 0। एफ का भी क्या हो जाएगा, 0। 0। और बी का बी का 2। 2, 2। और सी का 1। 1। क्यों? क्योंकि एक चाइल्ड है। ए का ए का 2। सी और बी चाइल्ड इसलिए 2। डिग्री देखने का पर्सपेक्टिव आप लोग को थोड़ा सा सोचना होगा। अगर बाइनरी ट्री का डिग्री निकाल रहे हैं तो आपको सिर्फ नंबर ऑफ चाइल्ड्स देखना होगा, है ना। लेकिन अगर यही नॉर्मल ट्री रहता, नॉर्मल ट्री कहने का मतलब किसी नोड के पास मैक्सिमम 2 ही चाइल्ड हो सकता है कि 2 से अधिक चाइल्ड भी हो सकता है? 2 से ज्यादा। 2 से ज्यादा भी हो सकता है। तो उस केस में क्या होगा कि जितना एज कनेक्टेड है उसको कंसीडर करेंगे। इसको चाहोगे तो अभी जो स्क्रीन है कैप्चर कर लो, फिर मैं एक नॉर्मल ट्री बनाता हूं, उस पर भी डिग्री की बात रखता हूं। हो गया सर। हो गया, इसको इरेज करें, एक नॉर्मल ट्री बनाएं। Yes. यस सर। किसी लेवल पे अगर मैक्सिमम चाइल्ड हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि रूट्स का ही मल्टीपल चाइल्ड हो, किसी भी पड़ाव पे। अब इसको देख के क्या लग रहा है, ये बाइनरी ट्री है? Normal tree. Normal tree. नहीं, नॉर्मल ट्री नहीं है सर। सर। हाउ कैन यू से दिस इज नॉट अ बाइनरी ट्री? बिकॉज आप सर कैसे कह सकते इसमें हैं कि बाइनरी ट्री? इसमें पास 2 तीन से ज्यादा child है। चाइल्ड है एक child ग्रुप है। का। तो हाँ, यानी ए जो है रूट नोड है उसका कितना चाइल्ड है? 3. 3 है, जो कि बाइनरी के रूल को वायोलेट कर रहा है, यानी उल्लंघन कर रहा है रूल को, है ना। तो इसका डिग्री कंसीडरेशन अलग होगा। बाबू देखिए, मैं मार्कर चेंज कर रहा हूं। बताइए ए का कितना होगा? 3 सर। 3।
डी का कितना होगा? बी का 2। 2 होगा। क्या यहाँ सिर्फ हम चाइल्ड देख रहे हैं कि एज देख रहे हैं कितना कनेक्टेड है? एज। एज दे एज देख रहे हैं। अगर बाइनरी ट्री वाला सोचते तो हमको कितना लिखना चाहिए था? यहाँ 1 लिखना चाहिए था ना। मैंने क्या लिखा? 2। क्लियर है? 2 उस Yes. अनुसार नॉर्मल ट्री का डिग्री, लीफ नोड का डिग्री फिर क्या हो जाएगा नॉर्मल ट्री में? 1। 1 1। तो सीधा जो लीफ है उसको 1 बैठा लो, पहले फटाफट काम करो। बाकी का बोल दो। सी का क्या लिख दें? 3। 3 और बी का? 2। 2 2 क्लियर है? यस सर। डिग्री कंसेप्ट क्लियर है? एंसेस्टर डिसेंडेंट बता दिए थे? हाँ सर। ठीक है। और एज बता ही दिए हैं, लीफ नॉन लीफ बता ही चुके हैं, फादर सन क्लाइंबिंग चाइल्ड। बताना था। अच्छा, 2 प्रॉपर्टी और सीख लो, डेप्थ और हाइट। 2 प्रॉपर्टी और सीख लो, डेप्थ और हाइट। देखो 2 वर्ड अलग अलग है पर दोनों एक ही चीज है, पर देखने का नजरिया बदलना चाहिए। छत पे चढ़ोगे और नीचे देखोगे तो वो हाइट होगा कि डेप्थ होगा? डेप्थ सर। डेप्थ होगा। डेप्थ होगा। और ग्राउंड पे चले जाओगे और ऊपर आकाश की ओर देखोगे, छत की ओर, हाइट तो क्या होगा? हाइट। हाइट होगा। अब मैं एक ट्री कंस्ट्रक्ट करूंगा और उसी ट्री में अगर बॉटम टू टॉप ले लोगे, ठीक है, बॉटम टू टॉप, तो इसका मतलब हाइट की पॉसिबिलिटी बनाएंगे कि डेप्थ की पॉसिबिलिटी बनाएंगे? हाइट की हाइट की टॉप टू बॉटम Height जाएंगे तो की। किसका पॉसिबिलिटी बनाएंगे? डेप्थ की। डेप्थ का। तो एक मिनट, मैं एक डायग्राम ले लेता हूं। डायग्राम। बताओ ये जो ट्री बना, ये कौन सा ट्री है? बाइनरी। बाइनरी ट्री है। ये कौन सा ट्री है? नॉर्मल ट्री। मैं बाइनरी। डिवाइड कर देता हूँ स्क्रीन को। अच्छा, फिगर ए, बाइनरी। बाइनरी है सर। फिगर बी। बोलिए। दोनों बाइनरी। दोनों दोनों बाइनरी है binary। सर। एक और डायग्राम में ड्रॉ करता हूँ। ये बाइनरी। ये भी बाइनरी है। ये भी बाइनरी है, ठीक है। बाइनरी क्यों, रीजन भी देंगे क्या? यस सर, 2 से ज्यादा चाइल्ड नहीं है। 2 से ज्यादा नहीं हो सकता, कम तो हो सकता है सर। 2 से ज्यादा नहीं हो सकता है, कम हो सकता है। यानी बाइनरी ट्री का जो ये तीनों आंसर सही है आप लोग का। बाइनरी ट्री का डेफिनेशन ही होता है कि प्रत्येक नोड का या तो नो चाइल्ड, 1 चाइल्ड, मैक्सिमम कितना चिल्ड्रन? 2। 2 सर। 2, एक्सेप्ट रूट नोड। रूट नोड पे ये केस लागू नहीं है, क्योंकि अकेला रूट नोड भी बाइनरी ट्री को रिप्रेजेंट करता है। तो लास्ट तीसरा पिक्चर जो मैंने बनाया था, वो देख सकते हैं, एक ही नोड ना है कि ज्यादा है? सर नॉइज आ रहा है। एक ही नोड ना है। क्या नाम होगा?
लास्ट पिक्चर में बनेगा भी पत्थर बनेगा देखो, सर, ऑडियो नहीं ऑन आ म्यूट रहा। करो, इसके बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है। को दे दीजिएगा, निकाल कर किसी को दे दीजिएगा। या हो पीर बाबा, कर्म कर दे कर्मों का देहाता है। खड़ा हो जाइए। किसी का बैकग्राउंड बहुत साउंड आ रहा है। अच्छा, अंशी का ऑडियो अनम्यूट करो। राजू का है सर। राजू का है, अनम्यूट करो जी, अनम्यूट करो। हम अनम्यूट करवा रहे, म्यूट करो। तुमको अपने समझ में नहीं आता है। राजू नहीं है सर, V2068 करके उसका अच्छा, आवाज आ रहा है। इसमें क्लास में देखो, जो क्लास होता है उसका अटेंडेंस भेज दीजिएगा, ठीक है। और या तो ग्रुप में इन लोगों को परमिशन किए थे, नहीं हुआ है इसको। तुम लोग ग्रुप में ऐड करने का, टेक्स्ट ऐड करने का परमिशन है जी? यस सर। हाँ? यस हाँ, सर। तो अटेंडेंस सर लोग काम Yes, sir. भूल जाते हैं तो एक बोलो तो डाल देना लोग, ठीक ना। ठीक है हम लोग तो मान लो कैप्चर कर लेंगे, लेकिन और कुछ सर है, जैसा भी हिंदी का क्लास तुम लोग का होगा, ठीक है, तो सर कैप्चर नहीं कर पाते हैं, आप लोग कैप्चर करके डाल दीजिएगा, ठीक है। ठीक है। कौन करेगा ये काम? आर्या सर। ठीक है आर्या, आर्या। तुम ये देख लेना, ठीक है। सर, ओके सर। हाँ, तो मैं कह रहा था क्या कि अकेला एक नोड जो रूट नोड है ना, वो भी बाइनरी ट्री फॉर्म कर सकता है, कहला सकता है। क्यों? क्योंकि वन नोड बाइनरी ट्री होता है, दो नोड के साथ भी बाइनरी ट्री होता है, मैक्सिमम 2 नोड होना चाहिए। तो ये तीनों पिक्चर जो आप लोग आंसर किए वो बिल्कुल क्या है, सही है कि तीनों बाइनरी ट्री है, ठीक है। सर अब स्क्रीन में आधा दिख रहा है। आधा दिख रहा है पोर्ट्रेट में, लैंडस्केप नहीं है। क्या? अब सही है सर। अब सही ठीक है। है सर। तो इतना का रिवीजन करो तुम लोग, ठीक है। अगले क्लास में आगे प्रोसीड करेंगे। और क्या कहते हैं, अटेंडेंस कैप्चर कर लेना बाबू। यस सर। कौन आर्या करेगा? यस सर। ठीक है। अब अगले क्लास में बाइनरी ट्री का रिप्रेजेंटेशन वगैरह बताएंगे, एरे रिप्रेजेंटेशन और लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। बाइनरी ट्री क्या है, टर्मिनोलॉजी सारा बता दिए। अभी जो चल रहा था वो क्या है, टर्मिनोलॉजी। अच्छा, डेप्थ हाइट तुम लोग अगले क्लास में याद दिला देना। यस सर। वैल्यू डेप्थ का लिखना पड़ेगा लेवल के अनुसार। टाइम तुम्हारा ऑफ हो रहा है, चलो ठीक। तो सर इंग्लिश वाले सर जो है ना, उनका BSc IT के ग्रुप में मैसेज नहीं आता लिंक का। अच्छा, BCA में हो कि नहीं तुम? यस सर, BSc बट अब चेक नहीं है। PSCIT में सर को बोल देंगे, डाल देंगे, दिमाग से निकल गया होगा। जैसे ओके देखो कहीं से इंफॉर्मेशन मिल जाए, इंटर कर हाँ सर, जाना, हम भेज दिए थे। कर देना, और सर को हम आज कह देंगे, दिमाग से निकल गया होगा, ठीक है। ओके। ग्रुप इतना रहता है तो मिस्टेक का पॉसिबिलिटी बनता है। चलो ठीक है, अटेंडेंस वाला कैप्चर कर लेना लोग। ठीक है सर। कैप्चर करने के चक्कर में बहुत लोग क्विट कर जाता है।